जब आप भीतर से ये याद करते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ होता जा रहा हूँ, बेहतर हूँ और बेहतर हो रहा हूँ, मेरा सौभाग्य जाग रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, बहुत कुछ मेरे पास है और भी मिलता जा रहा है, खुश हूँ और खुशियाँ आ रही हैं। ये अफर्मेशन जब आप अपने भीतर जारी रखते हैं तब आपके भीतर वो परिवर्तन आता है जिससे आपकी औकात बेहतरीन होती है। और यदि मैं अच्छा नहीं, बीमार, दुखी, साथ देने वाला कोई भी नहीं, मेरे पास है भी कुछ नहीं, बुरा ही हमेशा हुआ है, मुझे कोई समझता ही नहीं, मेरे परिवार के लोग भी समझते नहीं, हर बुरी चीज़ के लिए दोष मुझे दिया जाएगा, मैं अच्छा करूं तो सब चुप हो जाएंगे, तो देखो बेचारा नहीं बनना। अपने भीतर वो दोहराइए जो आप पाना चाहते हैं कि ये मैं होना चाहता हूं, ऐसा नहीं, वो मैं हूँ और होता जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके भीतर आपकी जो औकात है, आपका जो स्थान है, आपकी जो वास्तविकता होनी चाहिए वो बनती चली जाएगी। और यदि आप बुरा कहेंगे तो अपने आप को खुद छोटा करते चले जाएंगे। और दुख का नियम है, दुख में, पीड़ा में, निराशा में, डर में व्यक्ति सिकुड़ता है, रिड्यूज होता जाता है। किसी जानवर को आपने देखा होगा ना, 3-4 कुत्ते मिलकर एक को घेर लें, एक कुत्ते को, तो वो अपने को पूंछ भी दबाएगा, मुंह दबा लेगा अपना, जमीन पर ऐसा गोल गोल हो जाएगा डर के कारण। बेचारा गया बीता, कुछ भी नहीं। तो सारे जानवर भी ढूंढ लेते हैं, भाई अब ये किसी काम का नहीं है। तो उस समय क्या करते हैं, वे छोड़ के चले जाते हैं कि इसमें कुछ रहा नहीं। लेकिन दुनिया में बहुत विचित्र ढंग है, जितने गिरते जाओगे, चोट खाते जाओगे, दबते जाओगे और दबाते रहेंगे लोग। जितना डरोगे और डराएंगे, जितना रोओगे और रुलाएंगे, जितने कमज़ोर पड़ोगे और कमज़ोर किया जाएगा। फिर क्या करो, भीतर से अपनी औकात बढ़ाइए कि मैं ये नहीं हूँ जो तुम्हें दिखाई देता हूँ। और ये भी नहीं कि मेरा वक्त आएगा, एक दिन तो ज़रूर आएगा, ये नहीं कहना मेरा वक्त आ रहा है, नहीं, आया हुआ है और आता जा रहा है, बढ़ रहा हूँ और बढ़ता जा रहा हूँ। देखना एक दिन मैं ये करूँगा, वो एक दिन आता ही नहीं कभी भी। जब आप कहते हैं कि नहीं, वक्त शुरू हो गया और हो रहा है और बढ़ता जा रहा हूँ और अच्छा हो रहा है, तो समझ लीजिए कार्य शुरू हो गया। पुराने ग्रंथों में एक वर्णन आता है, एक युवक जीवन से निराश होकर जंगल में आत्महत्या करने के लिए जा रहा है, रो रहा है। बड़ा खूबसूरत नौजवान है, ऊर्जा से भरपूर, लेकिन कुम्हलाया हुआ चेहरा। उसको लगता है कि जीने से कोई फ़ायदा नहीं, मेरे दुखों का अंत केवल मौत है, दुख दूर हो जाएंगे, अब बस मरना ही ठीक है। नाम था रोहित। और उस समय इंद्रदेव प्रकट हुए। तो यहाँ एक उपदेश है इंद्र का और रोहित का। वो पूछते हैं उससे कि क्या हुआ है। बोले घोर कलयुग है, जिनको मान दिया उन्होंने अपमान दिया, जिनको हमने ऊपर उठाया उन्होंने हमको गिरा दिया, जिनके लिए सब कुछ किया
वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं। जिनको बहुत हंसाया था वही तो रुला रहे हैं। जिनके पीड़ा में आंसू पहुंचे वे ही सब हमें रुलाने के सारे कारण पैदा कर रहे हैं। हम तो यही जानते हैं जी कलयुग है, होना था ये, अब इसमें तो हम नहीं जी सकते। तो यहाँ से इंद्र ने उपदेश शुरू किया, कली शयानो भवति संजीहानास्तु द्वापरः। तो जानते हो कलयुग क्या है? कली शयानो भवति, जो आदमी सोया पड़ा है, उठना ही नहीं चाहता, गिरा पड़ा है, तो समझ लेना उसने अपनी ज़िंदगी में कलयुग को बुलाकर अपने ऊपर बैठा लिया। उठना ही नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता कुछ भी। संजीहानास्तु द्वापरः। और अगर अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया, हिलना डुलना शुरू कर दिया, तो कलयुग खत्म। फिर क्या? द्वापर शुरू हो गया। उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, उठ के बैठ गए, करूंगा कुछ, भावना आ गई, बोले युग बदल गया। फिर त्रेता शुरू हो गया। कृतम संपद्यते चरण, उठ के काम में लग गए तो तुम्हारा सतयुग शुरू हो गया। बस ये याद रख लेना, उठो और लगो काम में और अपनी किस्मत बदलो। बैठे मत रहो, पड़े मत रहो। दुख आएगा तुम्हें गिराएगा सुलाएगा, दुर्भाग्य आएगा तुम्हें गिराएगा सुलाएगा, बेबसियाँ आएंगी, बेबसी आपको गिराएगी और सुला देगी, जमीन पर लिटा दे। कि जो जमीन पर गिरा पड़ा रह गया तो कलयुग है उसका। हिलना शुरू कर दिया, युग बदल गया। उठकर खड़ा हो गया जूझने के लिए, बस वहीं से आपका सतयुग शुरू होता है। और फिर वो कहते हैं कि देखो तो सही, इस दुनिया में हर कुछ चल रहा है, गतिशील है, कि रोज ये सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, सूरज भी अपनी दूरी पर गतिमान है, वहीं अपनी दूरी पर वहीं का वहीं घूम रहा है, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है। सारे ग्रह नक्षत्र गतिशील हैं। कि इनका गतिशील रहना दर्शाता है वही कीमती है जो गति में है, वही कीमती है जो धरती पर कुछ न कुछ दे रहा है। कि सबसे ज़्यादा पूजा जाता है सूरज, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। जितने जितने उपयोगी बनते जाओगे उतने ही कीमती बनते जाओगे, उतने ही पूजे जाओगे। इसलिए चरण वही मधु विंदते, जो चले हैं और गतिशील रहे हैं उनको ही मधु मधुरता मिली। चरण स्वादु मुदम्बरम, चल कर के ही किसी ने मीठा फल पाया है। और एक शब्द बार बार उन्होंने दोहराया, चरई बहती चरई बहती चरई बहती। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चलना मत छोड़ो, कर्म करना ना छोड़ो। तो एक बात अभी से याद रख लीजिए, कुछ भी हो हर दिन अपना कर्म करना ही है। दवाई और दुआ के भरोसे मत बैठना। दवाई और दुआ के भरोसे नहीं बैठना। हर दिन आपको खुद ही व्यायाम प्राणायाम सैर करते करते ऐसे हो जाओ कि ना आपको दवा की ज़रूरत पड़े, ना किसी से ये कहो भाई दुआ देना हम ठीक हो जाएं। आप खुद ही अपना आरोग्य खुद लाइए।